नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एपेक्स एजुकेशन पर। आज हम आप लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं। ये जो प्रधान शिक्षक का परीक्षा होने वाला है, इसके जो पाठ्यक्रम है जिसमें सामान्य अध्ययन के प्रश्न, ठीक है। तो सामान्य अध्ययन के प्रश्न जो है जिसमें कि 75 अंक के होंगे। तो कुल हम लोगों का जो परीक्षा होगा 150 अंकों का होगा। 150 अंक में 75 अंक जो होगा सो डीएलएड से होंगे, 75 डीएलएड से और 75 जो है सो जीएस से होंगे, ठीक है। 75 जीएस से होंगे। तो इसलिए डीएलएड का सिलेबस थोड़ा भारी किया गया है, जिसमें कि 8 इकाई में बांटा गया है और वो सिलेबस थोड़ा भारी लग रहा है। लेकिन सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन जो है इसको मात्र हमको 6 सेक्टर पढ़ना है, ठीक है। हालांकि उसको भी पढ़ के आदमी अच्छा नंबर ला सकता है, उस पर भी आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। तो आज हम लोग बात करेंगे सामान्य अध्ययन विषय, ठीक है। सामान्य अध्ययन विषय इसमें निम्नलिखित क्षेत्र पहले से बता दिया गया है। बढ़िया पहल है ये बीपीएससी का, इससे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। हम लोगों को भी इसकी ही तैयारी करनी है। इसमें क्या है, सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं मतलब करंट अफेयर्स, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा बिहार का योगदान, ये आपको हो गया हिस्ट्री, ठीक है। भूगोल हो गया, भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी हो गया, और प्राथमिक गणित और मानसिक क्षमता। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ गणित भी है, ठीक है, मैथ भी है प्रारंभिक, और मानसिक क्षमता भी है। मानसिक क्षमता जब दे दिया गया है, मानसिक क्षमता का मतलब हो गया रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग, और रीजनिंग जो है सो इस रीजनिंग को भी हम लोगों को पढ़ना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ गणित और मानसिक क्षमता अलग दे दिया गया है, ठीक है। तो अब नीचे इसका डिटेल दिया गया है, ठीक। अब देखिए कि इसमें कुल 6 क्षेत्र है और क्वेश्चन आप रहेंगे 75। तो इसमें जो लग रहा है आपको कि 75 क्वेश्चन 6 क्षेत्र है, ठीक है। तो इसमें यही रहेगा लगभग 15 से 12 क्वेश्चन रहेंगे हर क्षेत्र से, ठीक है। 15 से 12 क्वेश्चन जो है हर क्षेत्र से रहेंगे, है ना। यानी 15 विज्ञान से ले लेगा, मान लीजिए इससे 10 से लेगा, फिर इससे 15 ले लेगा, फिर इससे मान लीजिए 15 ले लेगा, इससे ले लेगा 10, फिर इससे ले लेगा 20, ऐसे करके क्वेश्चन हमको लगता है इसमें रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये इसमें हमको जो लग रहा है भारतीय राज्य व्यवस्था और ये करंट अफेयर्स, इस दोनों को कम रखेगा, 3 को बराबर रखेगा, 1 को ज़्यादा रखेगा। हो सकता है मैथ को ज़्यादा रखे या इतिहास को ज़्यादा रखे। मैथ इतिहास में से कोई ही ज़्यादा रहने वाला है। और पिछले बार जो आया था उसमें मैथ को 20 दिया गया था, ठीक है। और प्रधान अध्यापक में भी जो पूछा गया था क्वेश्चन, उसको भी हमने देखा था, उसमें भी मैथ 20 था, लेकिन उसमें कुल प्रश्न जो थे 100 थे, है ना। इस हिसाब से हम लोगों को तैयारी करना है, इस 6 सेक्टर की तैयारी हम लोगों को करना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसका डिटेल क्या क्या दिया गया है। तो इसमें है कि सामान्य विज्ञान के बारे में। सामान्य विज्ञान में है कि दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषय सहित ज्ञान विज्ञान की सामान्य जानकारी। देखिए, दैनिक अनुभव से जो प्रश्न आता है, जैसे तूफान आने का क्या कारण है ना। कौन सा तापमान, यदि पहाड़ पर हम जाएंगे तो हमारे शरीर का टेम्परेचर घटेगा या बढ़ेगा। पहाड़ पर जो बर्फ़ है वो बर्फ़ पिघलते क्यों नहीं है। ये सब दैनिक अनुभव का प्रश्न। जैसे कि उदाहरण हम आप लोगों को दे सकते हैं कि टीआरई में पूछ दिया था कि बर्फ़ को जब केरोसिन में डुबाया जाता है, केरोसिन में रखा जाता है, तो उसका स्तर जो है बढ़ेगा या घटेगा। साक्षरता परीक्षा में बहुत विवादित प्रश्न था कि चीनी को जब पानी में घुलाया जाता है तो चीनी को पानी में घुलाएंगे तो क्या होगा, घुलेगा नहीं घुलेगा, ये क्वेश्चन था। तो ये सब क्वेश्चन जो दैनिक अनुभव वाला, जिस पर किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है, तो इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग को इसमें देखना है। अब देखिए करंट अफेयर के बारे में क्या कहा। करंट अफेयर में 3 चीज़ दिया गया है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और वर्तमान, ठीक है। करंट अफेयर में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, वर्तमान, तीनों वर्तमान घटनाओं पर बिहार सहित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो राष्ट्रीय वाला, अंतर्राष्ट्रीय वाला भी देखना है और बिहार वाला भी देखना है, ठीक है। और अगला है इतिहास टॉपिक बढ़िया हो जाता है, इसको ध्यान से देखना कि क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि इतिहास में हम लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि कौन सा इतिहास पढ़ें नहीं पढ़ें। बहुत आदमी शुरू कर दिए होंगे पढ़ना, एकदम एंशिएंट हिस्ट्री से शुरू कर दिए होंगे, एंशिएंट पढ़ेंगे, मेडिएवल पढ़ेंगे और मॉडर्न पढ़ेंगे। लेकिन इसमें हमको केवल कह रहा है मॉडर्न पढ़ने के लिए, ठीक है। मॉडर्न ही कह रहा है, मॉडर्न के सिवा किसी का चर्चा नहीं है। देखिए क्या है, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत 19वीं शताब्दी के पुनरुत्थान के स्वरूप और स्वभाव, ये आपको क्या कह रहा है सुनिए। 19वीं शताब्दी के पुनरुत्थान, तो ये 19वीं शताब्दी का पुनरुत्थान मतलब 1800 ईस्वी से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। और जब ये पुनरुत्थान की बात आया तो इसमें धर्म सुधार आंदोलन को नहीं छोड़ा जा सकता है। इसमें जितने भी बीच में आर्य समाज और धर्म सभा, ये सब जो स्थापना किया गया था, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। परीक्षार्थी से आशा की जाती है कि वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बिहार में भूमिका पर प्रश्न के भी उत्तर दें, ठीक है। तो इसमें जो पूरा स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था उस पर हमको प्रश्न करना है, ठीक है। और स्वतंत्रता संग्राम में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फिर हम लोग 1800 पढ़ेंगे, 1800 से पढ़ेंगे धर्म सुधार आंदोलन, उसका 1857 की क्रांति को पढ़ना है। 1857 की क्रांति के बाद हम लोग को पढ़ना है कांग्रेस की स्थापना, और कांग्रेस की स्थापना के बाद 3 जो राष्ट्रवादी चरण, 3 जो था चरण, उदारवादी
उग्र राष्ट्रवादी और गांधीवादी चरण, इस चरण को पढ़ना है। इसमें विभिन्न आंदोलनों को पढ़ना है, ठीक है। इस पर प्रयास करेंगे कि वीडियो बना के इसमें डाले, जाके आप लोगों को फायदा हो। और स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका पर ऑलरेडी मैंने ऑनलाइनर वीडियो बना के रखा हुआ है, तो आप लोग इस डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक डाल देंगे इस वीडियो का, जिसमें बिहार की भूमिका वाला है। बहुत सारे लोगों ने इसको देखा है, अपना प्यार दिया है, और आप लोग भी इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और अच्छा लगे वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है भारत तथा बिहार का भूगोल, ठीक है। भारत तथा बिहार का भूगोल, ठीक है। इसमें क्या है कि भारत और बिहार का भूगोल, इसमें हमको वर्ल्ड हिस्ट्री यानी कि नहीं पढ़ना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है इसमें नहीं पढ़ना है, केवल क्या है भारत बिहार, ठीक है। इसमें बिहार के भूगोल संबंधित वीडियो भी मैंने बना कर रखा है, और ये मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, इसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। और ये वीडियो भी आप लोगों के लिए लाभदायक होगा, इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इसमें क्या क्या पढ़ना है देखिए। देश के सामाजिक तथा आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे, ठीक है। सामाजिक आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे, जिसमें भारतीय कृषि, ठीक है। कृषि जैसे आ गया, कृषि कौन कौन से होते हैं, किस मिट्टी पर कौन से फसल उगाए जाते हैं, फसल मिट्टी के प्रकार, ठीक है। प्रकृति साधनों की प्रमुख विशेषताएं, अब जो यहाँ पर प्रकृति साधन है उसमें क्या क्या है, कहाँ क्या पाए जाते हैं, जैसे कोयला है, कोयला कहाँ पाया जाता है, सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, बिहार में किस राज्य में कितना पाया जाता है, ये भी रहेगा। किस किस राज्यों में जो है कोयला की संभावनाएं हैं, ठीक है। इस सब के बारे में पढ़ना है, सम्मिलित होंगे, ठीक है। जैसे भारत का भूगोल है तो इसमें ये भी याद रखिएगा यहाँ की प्रमुख जो भू-आकृति उसके बारे में भी हमको पढ़ना ही होगा। ये नहीं है कि बस प्रकृति साधन की प्रमुखता पढ़ लेंगे, भारत की कृषि पढ़ लेंगे, हो जाएगा, नहीं। इसमें हमको वो सभी यहाँ का भौगोलिक संरचना जो है उसको पढ़ना ही होगा। अब राज्य व्यवस्था में देखिए, राज्य व्यवस्था में क्या है कि भारतीय संविधान देश की राजनीतिक प्रणाली, ठीक है। इसमें देखिए भारतीय संविधान आ गया, जैसे ये लिख तो दिया 2 लाइन में कि भारतीय संविधान, मतलब भारतीय संविधान में कितना अनुच्छेद हम लोग को पढ़ना है। अब संविधान सभा गठन से लेकर अंत तक उसके प्रमुख अनुच्छेद सबको पढ़ना है। आज तक हालांकि बीपीएससी अनुच्छेद के लिए एकदम उदासीन ही रहा है, बीपीएससी जो है अनुच्छेद से उतना प्रश्न पूछ नहीं रहा है, लेकिन इसमें दे दिया है डायरेक्ट, तो हम लोग को इस अनुच्छेद को अब देखना ही होगा, ठीक है। अब राजनीतिक प्रणाली, देश में कैसी राजनीतिक प्रणाली है, हमारे देश में किस प्रकार से राजनीति ने परिदृश्य बदला है, कैसे चली आ रही है, कौन कौन सी हमारे देश की राजनीति की क्या क्या विशेषता है, क्या क्या इसके जो है सो कमियाँ हैं, इस बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसका पंचायती राज विकास योजना सम्मिलित होंगी। पंचायती राज विकास योजना जब ही आ गया तो पंचायत के क्या क्या काम है, पंचायती राज की स्थापना कैसे हुई, किस समिति की अनुशंसा पर हुई, उस समिति ने क्या क्या अपना इसमें अनुशंसा और योगदान किया था, इस सब के बारे में हमको इसमें पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए गणित जो है प्रारंभिक गणित और मानसिक क्षमता जांच पर प्रश्न, तो हम लोगों ने जैसे देखा है TRE 1, 2 और 3 में, ठीक है। मानसिक क्षमता, हालांकि उसमें गणित मानसिक क्षमता साथ ही साथ रहता था, इस कारण से रीजनिंग अलग से पूछा तो नहीं गया TRE यानी 2 में सोशल साइंस में, लेकिन इसमें चूंकि GS पेपर है, जिस प्रकार से 2 5 में GS पेपर रहता है तो उसमें रीजनिंग रहता है, तो रीजनिंग पर हम लोगों को जोर देने की आवश्यकता है, और प्राथमिक गणित पर भी जोर देने की आवश्यकता है, ठीक है। प्राथमिक गणित तो अभी तक जो देखा गया है प्रश्न गणित में जो पूछे जाते हैं उसमें औसत से क्वेश्चन रहता ही है, औसत से रहता है, औसत के बाद जो है सो उसमें औसत से रहता है, और औसत के बाद औसत ब्याज से रहता है, चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज, एक प्रश्न, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें प्रायिकता भी देखा गया है क्वेश्चन, प्रायिकता, ठीक है। APGP भी रहता है, APGP, ठीक है, ज़्यादातर AP ही रहता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद इसमें जो और प्रश्न जो देखे गए हैं जिसमें कि लाभ हानि रहता है, लाभ हानि भी रहता है। लाभ हानि के बाद इसमें और प्रश्न जो रहते हैं, कुछ प्रश्न इसमें आपको त्रिकोणमिति से भी रहते हैं, ये सब चीज़ मुख्य रूप से हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। त्रिकोणमिति से रहते हैं प्रश्न, त्रिकोणमिति से भी प्रश्न है। त्रिकोणमिति के बाद प्रश्न जो है इसमें हम लोग देखे हैं कि प्रश्न इसमें त्रिकोणमिति रहता है। फिर कुछ क्वेश्चन इसमें क्षेत्रमिति से भी रहता है, क्षेत्रमिति से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन चाहिए, आयतन वाला, क्षेत्रफल वाला, ठीक है। क्षेत्रमिति भी हम लोगों को इसमें देख लेना है, ठीक है। ये सब प्रश्न जो प्रमुखता से रखते हैं उसको देखना है। और बीजगणित से क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन बीजगणित में क्या होता है, कभी आपको पूछ देगा द्विघात समीकरण से, कभी पूछ देगा, कभी द्विघात से पूछ देता है, कभी गोचर वाले से पूछ देता है। अब इस चक्कर में जो है सो इसमें थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो जाता है। तो ज़्यादा यदि जिनका कि मैथ उतना अच्छा नहीं है या उतना मैथ में रुचि नहीं लेते हैं, वो केवल औसत सीख ले, औसत से क्वेश्चन रहता है, ठीक है। औसत सीख ले, ब्याज वाला पढ़ ले, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, ठीक है। औसत
ब्याज, ये पढ़ लें। प्रायिकता भी आसान है। प्रायिकता ऐसा है कि एक बार यदि आप देख लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो प्रायिकता आप देख सकते हैं, तो ये सब देख सकते हैं, देख कर वीडियो बना, ये सब देख करके आप उसमें जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसमें आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि इसको थोड़ा थोड़ा और यदि अपनी तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं तो उसमें आप संख्या पद्धति से प्रश्न आता है, ठीक है। संख्या पद्धति में जैसे कि सम संख्या, विषम संख्या, आभाज्य संख्या, ये सब क्वेश्चन आता है। प्रथम 10 सम संख्या कितने होंगे, प्रथम 10 सम संख्या का औसत क्या होगा, या प्रथम 10 आभाज्य संख्या, या 1 से 50 तक कितने आभाज्य संख्या पाए जाते हैं। TRE 2 का प्रश्न था ये, ठीक है। इस प्रकार से जो है ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इजी क्वेश्चन रहते हैं, आसान क्वेश्चन रहते हैं। बच्चे मैथ में टीचर जो अभ्यर्थी हैं वो बना सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारा आज का वीडियो था, और आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर सब्सक्राइब करें और देखिए, और इसमें तैयारी में आप लोग जुड़ जाएँ और इसी तरीक़ा से तैयारी करें जो तैयारी से कि बेहतर से बेहतर नंबर लाया जा सके। और तैयारी में समय, आप ज़्यादा समय का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप समझ जाएंगे जिससे कि जल्द से जल्द इसको बढ़िया से बढ़िया कर सकें। धन्यवाद।